नमस्ते बच्चों। स्टैंडर्ड 4th में हिंदी, उसमें हमारा 12th चैप्टर जिसका नाम है पेड़ का दर्द। तो हमारे जीवन में वृक्षों का कितना महत्व है और वृक्ष से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमें बताया गया है। तो यहाँ पे वृक्षों में भी एक जीव होता है, उसमें भी जीवन होता है। वे उगते हैं, बढ़ते हैं, फलते और फूलते हैं, पथिक को छाया भी देते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ऐसे उपयोगी वृक्षों को काटना उचित नहीं है। तो इस कविता में पेड़ का दर्द है, पेड़ है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है और उनसे हमें कितने फ़ायदे होते हैं वो सब यहाँ पे बताया है। तो इसीलिए उसका हमारे जीवन में इतना महत्व है कि हमें उसे काटना नहीं चाहिए। आप तो अभी देख रहे हो कि कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पेड़ों को काट देते हैं और उसकी जो लकड़ियाँ होती है उसका उपयोग करने के लिए जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब काट देते हैं, जिससे वायुमंडल है उसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जो वृक्ष है वो हमारा द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, वो उसे सोच लेता है और वो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है वह तंदुरुस्त रहता है। पेड़ अगर हो, पेड़ पौधे चारों तरफ हरियाली हो तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि वृक्षों में से ऑक्सीजन निकलता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हम वृक्ष ही काट देते न ऑक्सीजन मिल पाएगा न ही बारिश आएगी, क्योंकि पेड़ से ही बारिश वर्षा आती है। तो ये जो पेड़ है उसे काटने से उसका क्या दर्द होता है वो इस कहानी में कवि श्री सुनहरी लाल वर्मा ने अच्छी तरह से समझाया है। तो आइए हम देखते हैं, उससे पहले उसके जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में पहला है लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला, प्रकाश यानी रोशनी, ताप यानी गर्मी, औषधि यानी दवाई, वसुधा उसको बोलते हैं धरती, जग संसार, शुद्ध साफ, तले नीचे, अन्न उसका होता है अर्थ अनाज, और लास्ट में है उसर यानी बंजर। तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको अच्छी तरह से पहले याद रखने हैं। 12 पेड़ का दर्द। तो यहाँ पे पेड़ के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ दी गई है, तो पहले ये पढ़ते हैं। एक पेड़ से लगभग इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे 1,70,000 पेंसिलें बन जाए। देखो ये एक पेड़ है, उसमें इतनी लकड़ी होती है कि आप जो पेंसिल से लिखते हो वो कितनी पेंसिल बनती है उससे 1,70,000। फिर है एक पेड़ का एक वर्ष में लगभग 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए पूरी है। यहाँ पे देखो ये एक पेड़ है वो एक वर्ष में कितने किलो, 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जिससे हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उसमें से 4 सदस्यों को वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त करते हैं। और लास्ट में पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं। जहाँ पे भी आप पेड़ पौधे देखोगे, हरियाली देखोगे, तो वहाँ पे आप जो उसका जो वातावरण है वो शीतल यानी ठंडा पाओगे। तो ये पेड़ है उसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ हमें दी गई है। तो अब हमारी कविता है उसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पेड़ है उसे एक लकड़हारा आकर काटता है, जिससे पेड़ है वो उसे मना करता है और रोने लगता है। तो यहाँ पे ये उसका जो दर्द है वो यहाँ पे बताया है। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले
तुझको जग को देता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे ये पेड़ रो रहा है और ये लकड़हारा है जो लकड़ी काटता है, वह उसे बोलता है एक दिन कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मैं तो तुम्हें और पूरे जग के लोगों को, संसार को सब कुछ देता हूँ, तो तुम मुझे क्यों ऐसे काट रहे हो। तो ऐसे क्यों बताया है कि मैं तुझको और जग को देता हूँ, क्योंकि से हमें ऑक्सीजन, फूल, फल और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ से ही मिलती है। बारिश जब आती है वो भी पेड़ की वजह से ही आती है। तो यहाँ पे इसलिए बताया है कि मैं तेरे से कुछ नहीं लेता हूँ, मैं तो तुम्हें देता हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों काट रहे हो। ऐसा पेड़ रो रो कर किसको बोल रहा है, लकड़हारे को। लकड़हारा यानी जो लकड़ी काटता है वो। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। बताया है ये पेड़ है, ये उसे बताता है कि मैं सूरज से प्रकाश लेकर अपना जो खाना है वो स्वयं पकाता हूँ, यानी उसमें जो फल फूल आदि आते हैं वो सब मैं अपने आप हूँ, मैं किसी का भी उपयोग नहीं करता, किसी के भी आधार पे नहीं रहता। और धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो धरती माता में, जमीन में जितना भी पानी है उसमें से मैं पानी पी लेता हूँ और अपनी जो प्यास है वो बुझाता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। ये पेड़ क्या बताता है कि आपके द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीला होता है वो बाहर निकालते हो तो वो मैं पी लेता हूँ, और आपको मैं क्या देता हूँ, शुद्ध पवन यानी ऑक्सीजन मैं आपको देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। मैं जब कोई ऐसी गर्मी में पदयात्री होते हैं, जब वो थक जाते हैं तो मेरे पेड़ के नीचे ही उसकी शीतल छाया में आराम करते हैं और उसकी जो गर्मी है वो मैं हर लेता हूँ और उसके हर दुख दूर करता हूँ। तो ये पेड़ बताता है कि मैं आपसे ये इतना सब कुछ आपको देता हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों काटते हो, अपना दर्द बताता है। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। ये देखो पेड़ ये बता रहा है कि स्वयं धूप में तप कर, यानी सूरज की जो गर्मी होती है वो मैं खुद हरता हूँ, मैं खुद उसके धूप से खुद तप जाता हूँ। और तेरा जो ताप यानी जो आपको गर्मी लगती है वो मैं मिटाता हूँ। अंदर अंदर मैं रोता हूँ फिर भी बाहर हंसता रहता हूँ। अंदर से मुझे तो दुख दर्द होता ही है, फिर भी मैं बाहर ऐसे ही मजबूत बनकर बाहर गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को नीच छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। देखो ये पेड़ क्या बता रहा है कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं वो मेरी पेड़ की छाया में ही झूलते हैं, यानी जो मेरे पेड़ में झूला लगाया होता है उसके तले, उसके नीचे ही झूला झूलते हैं और मैं मीठी लोरी गा गा कर उसे अपनी गोद में सुलाता हूँ, उसे अच्छी तरह से झूलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही तू मेरा ही खाता है। क्या बताया कि अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, यानी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें से उसका हल, उसकी दवाइयाँ वो मेरे में से ही आप पाते हो, यानी सब पेड़ से ही पाते हो। तो तुम मुझे ही काट कर ये कहते हैं कि मेरा उपयोग करके ही तुम मेरा क्यों बिगाड़ रहे हो। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा,
वसुधा उसर बन जाएगी फिर बतला क्या खाएगा। पेड़ है वो बता रहा है कि अगर सभी पेड़ तुम काट दोगे तो बारिश कहाँ से आएगी, और बारिश नहीं आएगी तो आपके खेत में अन्न जो बोया है वो नहीं उगा पाओगे, और पूरी जो वसुधा यानी जो धरती है, जमीन है, वो उसर यानी बंजर बन जाएगी, यानी पूरी रेत रण बन जाएगी। फिर बतला क्या खाएगा। अगर ऐसा होगा, पेड़ों का नाश कर दोगे तो तुम क्या खाओगे। कुछ बारिश नहीं आएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, पूरी धरती बंजर जब बन जाएगी तो तुम क्या खाओगे। ये पेड़ जो लकड़हारा है उसे बताता है। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक न पाएगा, मुझे काट देगा पगले, तू जीते जी मर जाएगा। देखो पेड़ क्या बोल रहा है, अगर तुम मुझे काट दोगे तो पूरी धरती बंजर बन जाएगी और वसंत ऋतु है वह नहीं आप देख पाओगे, और जब भी पृथ्वी पर, धरती पर कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो बाढ़ रोक न पाएगा, यानी जो बाढ़ आती है, पानी का प्रवाह जब बढ़ जाता है तो वह पेड़ के कारण ही रुकता है। तो अगर पेड़ ही नहीं होगे तो आप बाढ़ कैसे रोक पाओगे। अगर तू मुझे काट देगा तो तू जीते जी मर जाएगा, यानी आपका जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। जिस दिन पेड़ नहीं रहेंगे उस दिन मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये सुनहरीलाल वर्मा यानी उसका उपनाम क्या है, तुरंत, उसने ये पेड़ का जो दर्द है, अगर पेड़ नहीं रहे धरती पर तो मानव लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और पेड़ के बारे में उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है वो सब अच्छी तरह से हमें बताया है।